मुझसे कई बार लोग बात करते हैं कि साहब आप ये हिंदू स्टेट और हिंदू पदपातशाही जैसे वर्डों का प्रयोग उचित है क्या? एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं। जिस राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य था, जिस राज्य का नाम हिंदू पदपातशाही था, उसके मूल्य क्या थे कि कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानो यदि शिवाजी के सैनिकों के द्वारा पकड़ ली जाती है तो ससम्मान उसे वापस कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ वो विरासत है जिसमें शायद ही कोई ऐसा बादशाह रहा हो जिसके हरम में 100 से कम औरतें रही हों, जो जाकर जिस ढंग से अत्याचार करते थे कि उन्हें सती होने पे मजबूर होना पड़ता था। कम से कम आप देख लीजिए, जिसको आप हिंदू पदपातशाही हिंदवी स्वराज कहते हैं, उसके मूल्य और जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसके मूल्य में क्या अंतर है। और आज भी देखिए ना, ISIS सेक्स स्लेव की बात करता है ना, तो जमीन आसमान का अंतर था उन मूल्यों में, जिन मूल्यों को लेकर शिवाजी आगे बढ़े और भारत बदलाव की तरफ आगे बढ़ा। वीर सावरकर जी ने जिन मूल्यों से प्रेरणा ली, उसमें मैंने बचपन में शाखा पे जाता था तो एक बात पढ़ी कि यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदू समाज में बुराइयां क्या हैं, आदमी धाड़ गिराना शुरू करेगा। छुआछूत है, अंधविश्वास है, सती है, जाति है, ये है, भेदभाव है, फलाना ढिमाका, अवैज्ञानिकता। अच्छाइयाँ क्या हैं? कहेगा जी हम बहुत उदार हैं, हम बहुत अहिंसा वाले हैं और हम बिल्कुल सबमिसिव हैं, हम सब। मतलब 2-3 के बाद तो ध्यान ही नहीं आता और 2-3 में भी सिर्फ यही ध्यान आता है। सावरकर जी ने अपने लिटरेचर में लिखा कि सद्गुण बहुत श्रेष्ठ चीज होती है, परंतु सद्गुण की अभिव्यक्ति पात्रता देखकर की जानी चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिखा कि यदि कोई व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है, अचानक आपको वो कुछ उल्टा सीधा कहने लगे तो आप उससे पूछते हैं क्या बात है भाई साहब, तो क्या हो गया, अचानक आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? पर वहीं पर यदि कोई पशु आपको सामने से आकर आपकी तरफ कुछ आक्रामक होकर दौड़ने लगे तो आप उसे पूछते नहीं है, तुरंत अपनी आत्मरक्षा में जो करना है वो करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा हमने यही गलती की और उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि पृथ्वीराज चौहान ने एक नहीं अनेक बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया कि हम बंदी बनाने के बाद आक्रमण नहीं करते, पीठ पीछे भाग रहा है तो आक्रमण नहीं करते, तो उन्होंने कहा, और उसने एक मौका नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा ये सद्गुण था। परंतु इस सद्गुण के साथ जब सद्गुण अधिकता में हो जाता है, हमारे लिए वो सद्गुण है क्योंकि हम श्रेष्ठ मूल्यों का पालन कर रहे हैं, परंतु सामने वाला जिन मूल्यों का पालन कर रहा है उन मूल्यों के कारण वो एक सद्गुण विकृति का रूप ले लेता है। और कुछ ऐसा ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ। हम उदारता की वह पराकाष्ठा दिखाते चले गए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम सत्य और अहिंसा की बात ही करते चले गए और उधर से डायरेक्ट एक्शन भी होता चला गया और हिंसक भी होता चला गया। तो यहां पर मुझे लगता है कि वीर सावरकर जी की दृष्टि जो उन्होंने बहुत पहले देखी थी, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर यानी 1947 में आकर जो उनकी दृष्टि थी वो ज्यादा उचित और युक्ति संगत